नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आप लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और आप लोग मेरे साथ बहुत जुड़ चुके हो। और आप लोगों का प्यार देखते हुए मुझे एक नई नई मोटिवेशन कहानी बनाने का प्रेरणा मिलती है। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और मेरा वादा है कि मैं आप लोगों के लिए नई नई मोटिवेशन कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों, एक कंपनी में एक लकड़हारा कई सालों से काम कर रहा था, लेकिन उसको कोई भी प्रमोशन नहीं हुआ था। यानी कि वो जहाँ पर लगा था वहीं पर था, उसी पोजीशन पर था, बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ाया गया था। कुछ दिनों बाद कंपनी ने एक नए लकड़हारे को काम पर रखा गया और कुछ दिनों बाद ही उस नए लकड़हारे का प्रमोशन कर दिया गया। इससे उस पुराने लकड़हारे को बहुत दुख हुआ और उसे बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसने ये बात जाकर कंपनी के मालिक से कही। कंपनी ने लकड़हारे की सारी बात बड़े आराम से सुनी और बहुत ध्यान से सुनी। सारी बात सुनने के बाद कंपनी का मालिक उस लकड़हारे से बोलता है कि उस लकड़हारे का प्रमोशन इसलिए हो गया कि वो तुमसे ज़्यादा पेड़ काटता है और तुम पहले भी उतने ही पेड़ काटते थे और आज भी उतने ही काट रहे हो। यानी कि जहाँ तुम पहले थे वहीं पर अभी हो। यह बात सुनकर लकड़हारे ने कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी आज से खूब मेहनत करूँगा और ज़्यादा पेड़ काटूँगा। और वो वहाँ से चला गया और खूब मेहनत करने लगा। फिर भी उस नए लकड़हारे जितना पेड़ नहीं काट पाता था। लकड़हारा फिर अपने मालिक के पास गया और उसने अपनी सारी परेशानी बताई। तब मालिक ने कहा कि तुम्हें ये बात जाकर उस नए लकड़हारे से पूछनी चाहिए कि वो इतने पेड़ कैसे काट लेता है, क्योंकि वो कुछ ऐसा जानता है जो तुम नहीं जानते हो। यानी कि तुम कहीं ना कहीं कोई ऐसी गलती करते हो जिससे तुम ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी अच्छा फल प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। और वो यह बात सुनकर उस नए लकड़हारे के पास गया और बोला कि हम दोनों एक साथ बराबर समय तक काम करते हैं, लेकिन तुम मुझसे ज़्यादा पेड़ काटते हो और मैं नहीं काट पाता। ऐसा तुम क्या करते हो? तब लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी को दिखाते हुए उससे कहा, जब हम कुल्हाड़ी से पेड़ काटते हैं तो इस कुल्हाड़ी की धार धीरे धीरे खत्म हो जाती है और मैं एक पेड़ काटने के बाद इस कुल्हाड़ी की धार दोबारा से रख लेता हूँ और फिर धार रखने के बाद ही दूसरा पेड़ काटता हूँ, जिससे कि मैं जल्दी पेड़ काट लेता हूँ। क्या तुम भी अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करते हो? पुराने लकड़हारे को बिल्कुल बात समझ में आ गई और बस कुछ ही दिनों बाद उसका भी प्रमोशन हो गया। यानी कि वो भी अब ज़्यादा कम मेहनत में ज़्यादा काम करने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हम सफल नहीं हो पा रहे हैं तो ज़रूर उसमें हम एक बहुत छोटी सी कोई ना कोई गलती कर रहे होंगे और उस गलती को, बस उस छोटी सी गलती को भी सुधारना है और आप उस गलती को ढूंढिए और सुधारिए। देखिए, सफलता ज़रूर आपको मिल जाएगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।